हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने आज के इस वीडियो में आज हम लोग विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं या जो प्रतिभाशाली बालिकाएं होती हैं उनके बारे में समझते हैं कि ऐसे कौन से बालक हैं या बालिकाएं हैं जिनको हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड्स कहते हैं या जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। अब एजुकेशन के एरिया में ये नहीं होता है कि आपने देखा सामने वाले को और आपने पहचान कर ली कि हाँ ये तो भाई प्रतिभाशाली है, भाई देखने में बड़ा स्मार्ट लग रहा है, लग तो रहा है कि बहुत होशियार है, तो भाई ये प्रतिभाशाली बालक होगा। ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन के एरिया में अगर हमें किसी भी श्रेणी के बच्चे की बुद्धि का पहचान करनी है या किस स्तर का बच्चा है अपने आईक्यू लेवल से उसको पहचानना होता है तो हमें बुद्धि लब्धि का सहारा लेना पड़ता है और उसके आधार पे हम क्लासरूम में उन बच्चों के लिए ये कहते हैं कि हाँ ये बालक या ये बालिका जो है वो इस बुद्धि लब्धि की है, या तो वो मंद बुद्धि है, या तो वो औसत बुद्धि का बच्चा है, या वो तीव्र बुद्धि का बालक है, या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। तो उसकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो ये तय करती है कि बच्चा किस लेवल का है हमारी क्लासरूम में। अब समाज के लिए प्रतिभाशाली लोगों की, प्रतिभाशाली छात्रों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि क्लासरूम में केवल प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वही सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, उन्हीं से ही हमारा क्लासरूम इफेक्टिव होता है, वही हमारे देश की शान है, उन्हीं से ही सब कुछ हमारा पॉसिबल है। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर जो कुछ गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं, जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी हमारे देश को नीड होती है, क्योंकि जो आविष्कार होते हैं या किसी नई तकनीकी का उपयोग होता है या कुछ नया रिसर्च होता है तो उसमें उन बच्चों का जो अचीवमेंट्स होते हैं या उनकी जो भागीदारी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इन चीजों में और बहुत ज्यादा उन चीजों का भागीदार बनते हैं। तो हमारे देश को ऐसे बच्चों की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतने अगर गिफ्टेड चाइल्ड्स निकलेंगे, अगर इतने होनहार बालक हमारे देश से निकलेंगे तो इतने आविष्कार होंगे, इतने टैलेंट होंगे, इतने ज्यादा बौद्धिक क्रियाएं अच्छे से होंगी कि हमारे देश का उन्नति होगी, हमारे देश का सम्मान होगा। तो गिफ्टेड चाइल्ड्स में ये सब बातें सबसे जरूरी होती हैं कि वो लोग सबसे ज्यादा, एक तो उनकी गेनिंग पावर बहुत होती है, बहुत जल्दी वो किसी भी बात को कैच कर लेते हैं। अगर क्लासरूम में टीचर ने कोई बात समझाई है और बच्चा अगर उस प्रतिभाशाली बालक, एक तो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनका क्लासरूम चल रहा है तो उसी क्लासरूम के उसी लेक्चर पे वो लोग फोकस करते हैं। तो वो एकदम से, अगर आपका जो टीचर है, आपका कोई भी एक लेक्चर चल रहा है तो वो उसको फर्स्ट टाइम में ही बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्विक उनमें आते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। वो किसी का वेट नहीं करते, उनको ये लगता है कि मुझे पूछना है तो मुझे पूछना है। क्विक क्वेश्चन और क्विक आंसर का वो उम्मीद रखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में एक तो ये बात देखी जाती है कि ऐसे बालकों की अगर आप विशेषताओं की अगर आप बात करेंगे, अगर उनकी विशेषताओं के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। एक तो उनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, उनकी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर मानसिक शक्तियों का विकास बहुत ज्यादा होता है, ज्ञानेंद्रियां बहुत ज्यादा विकसित होती हैं, मानसिक प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा विकसित होती हैं, क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वो बच्चे थोड़े कम बोलते हैं, ज्यादा किससे मतलब रखते हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर प्रतिभाशाली बालक है, हम ये कहें कि हाँ वो केवल पढ़ाई में ही प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसा नहीं है। गेम्स है, म्यूजिक है, आपका आर्ट्स है, वो किसी भी एरिया से वो बच्चे निकल सकते हैं। तो जिस एरिया में उनकी प्रतिभा है, जिस एरिया में उनकी प्रतिभा की भागीदारी है, उस एरिया में बहुत ज्यादा वो पारंगत होते हैं। अगर पढ़ाई की बात कर लें तो उनको
इधर उधर की जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो भी खेल कूद के प्रोसेस होते हैं या जो भी कोई गेम्स हो रहे हैं, तो उनमें उनकी इतनी भागीदारी नहीं होती है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट उनकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर वो गेम में है बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, उनको गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो गेम के एरिया में बहुत ज़्यादा अपने को डालेंगे, अपने को बहुत ज़्यादा अपने को बहुत ज़्यादा समर्पित करते हैं। उसके बाद में अगर कोई बच्चा संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है तो वो संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि करेगा, उसको संगीत के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगेगा, उसका पूरा नेचर, उसका पूरा बिहेवियर संगीत पे ही हो जाएगा, वो संगीत के लिए अपने को डेडिकेट कर देता है। फिर बात आती है कि उनके अंदर सूझ की दृष्टि, अंतर्दृष्टि जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सोच समझ, तर्क विचार और अपनी जितने भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा बात को स्पष्ट रूप से समझना और भी आगे की नॉलेज लेना कि अगर आपका कॉन्सेप्ट उतना है, अगर आपके क्लासरूम में उस चीज़ को उतने ढंग से पढ़ाया जा रहा है कि आपका ये लेवल आपके इस क्लासरूम के लिए या इस क्लास के लिए सफिशिएंट है, तो वो ये चाहते हैं कि मैं उससे ज़्यादा गेन कर लूँ, इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे चैप्टर में और क्या बात आने वाली है, या स्पोर्ट्स में इससे ज़्यादा और क्या है, उस चीज़ को वो सीखना चाहते हैं। अगर म्यूज़िक की बात करें तो अगर उतना म्यूज़िक का कंटेंट उनका उस क्लासरूम का है, उतना उस कोर्स में जिस क्लास में वो हैं अगर है, तो वो उसके ज़्यादा ही उनके अंदर इतनी लगन होती है, उतनी पावर उनकी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उससे ज़्यादा उसको सीखना चाहते हैं। तो कुछ ये विशेषताएं होती हैं प्रतिभाशाली बालकों की। अब आप देखो कि हम प्रतिभाशाली बालक को पहचानेंगे कैसे कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है। तो बहुत सारे हैं, एक स्केलिंग होती है, आप उससे पहचान सकते हैं, या क्लासरूम बिहेवियर से आप पहचानते हैं। तो वो एक एरिया अलग हो गया जब हम उसकी शिक्षा की व्यवस्था की बात करेंगे। आमतौर पे हम प्रतिभाशाली बालकों को उनकी आईक्यू, उनकी बुद्धि लब्धि से पहचानते हैं। टर्मन ने कहा है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वो बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। एक और हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वो बालक प्रतिभाशाली होते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये समझा और सारे जितने भी हमारे ज्ञानी हैं उन्होंने समझा कि 130 और 140 के ऊपर, यानी कि 130 से ही हमने वो पॉइंट बना लिया, 130 के बाद जितने बच्चों की बुद्धि लब्धि ऊपर जाती है, जिनका आईक्यू लेवल 130 से ऊपर होता है, तो उन बालकों को हम प्रतिभाशाली बालक कह देते हैं, या वो बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो आईक्यू लेवल में क्या होता है कि उनकी मानसिक बुद्धि और उनकी जो वैसी बुद्धि होती है जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक आयु, मतलब मानसिक आयु और वास्तविक आयु से जब हम 100 से गुणा करते हैं दशमलव हटाने पर, तो उनकी बुद्धि लब्धि आ जाती है। तो इस तरीके से ये जो बच्चे होते हैं इनकी जो वर्गीकरण होता है ये बुद्धि लब्धि के आधार पे हो जाता है कि ये बालक हमारा प्रतिभाशाली है, या ये बालक हमारा मंद बुद्धि है, या ये बालक हमारा औसत है। तो ये कुछ एक परीक्षण होते हैं या आईक्यू लेवल में जिनसे हम पहचान लगा लेते हैं कि ये बालक हमारा प्रतिभाशाली बालक है। और भी बहुत सारी बातें हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए, तो वो भी हम लोग आगे करेंगे। तो मेरे वीडियोस को इन्हीं सारे बालकों की विशेषताओं को जानने के लिए, इनकी शिक्षा कैसी होती है इनको जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरे इस जितना भी ये कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।